अब पाशा और उसकी 25 साल बाद मिलने वाली बेटी की खबरें पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। लोगों को तो एक हॉट टॉपिक मिल गया है, जहां भी जाओ यही बातें होती हैं कि तैमूर पाशा मुल्क के नामी ग्रामी बिजनेसमैन की 25 साल बाद एक बेटी बरामद हुई है। लेकिन अब सबका अगला सवाल ये है और तजस्सुस भी कि उस बेटी की माँ कौन है और कहाँ है, और अब तक पाशा ने उसे कैसे छुपा के रखा था। अब ये खबर जाहिर है कि अर्जुमंद के सोशल सर्कल और अलीज़े के इंस्टीट्यूट तक भी पहुंच जाती है, इसलिए अर्जुमंद और अलीज़े का तो लोगों को फेस करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आज तक तो उनकी फैमिली को आइडियल कहा जाता था और सभी लोग उसकी फैमिली की मिसालें देते थे। लेकिन आज उसी अर्जुमंद पर लोग बातें कर रहे हैं कि बड़ा उसे मान था कि मैंने अपने शौहर को मुट्ठी में रखा है, और उसे पता ही नहीं कि उसका शौहर तो 25 साल से उसे धोखा देता आ रहा है। लेकिन तैमूर पाशा है कि उसके दिल को जैसे सुकून मिल गया है कि आखिरकार उसने मेहरुन निसा का कर्ज अदा कर दिया। अपनी बेटी को अपने घर लाके उसे ओन करके अपना नाम देके शायद इसी तरह से मेहरुन निसा की रूह को कुछ सुकून मिल सके। जबकि अर्जुमंद से पहले ही ये बर्दाश्त नहीं होता था कि तैमूर पाशा रहता तो मेरे साथ है, लेकिन आज भी उसके दिल में वो मोहब्बत ज़िंदा है जो कई साल पहले मर के ज़मीन में दफन हो चुकी थी। अर्जुमंद से तो यही बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था, कहाँ कि अब उस मेहरुन निसा की बेटी को अपनी आंखों के सामने देखना, और फिर तैमूर पाशा का उसके लिए इतना कंसर्न होना, उसकी इतनी केयर करना, ना तो अर्जुमंद से बर्दाश्त हो रहा है, ना ही अलीज़े से। अभी भी तैमूर पाशा और रमशा साथ बैठे होते हैं कि अर्जुमंद वहां पहुंच जाती है और गुस्से से तैमूर पाशा से कहती है कि सब बेताब हैं ये जानने के लिए कि इस बेटी की माँ का नाम क्या है। बताओ अब लोगों को क्या जवाब दोगे। तैमूर पाशा को तो बहुत गुस्सा आता है अर्जुमंद की इस हरकत पे कि रमशा भी यहीं बैठी है और अर्जुमंद उसके सामने ऐसी बातें कर रही है जिससे जाहिर है कि रमशा का दिल दुखेगा। इसलिए अर्जुमंद से कहता है कि कुछ तो खुदा का खौफ करो, तुम देख भी रही हो कि मेरी बेटी भी यहीं बैठी है। और जहाँ तक लोगों की बात है, मैं रमशा का बर्थ सर्टिफिकेट और तमाम कागजात उनके मुंह पे मार दूंगा, उसके बाद सबकी ज़ुबानें बंद हो जाएंगी। दूसरी तरफ सालार को भी जब तैमूर पाशा की ये 25 साल बाद मिलने वाली बेटी की खबर पहुंचती है तो वो भी फ़ौरन पाकिस्तान वापस आता है और आते साथ ही अर्जुमंद और अलीज़े से बात करता है कि ये सब क्या तमाशा है। अलीज़े, जिसने रो रो के अपना बुरा हाल कर रखा है, सालार से कहती है कि तुम नहीं जानते डैड की वजह से मुझे कितनी एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा है। मेरे लिए तो लोगों के सामने जाना एक मुश्किल तरीन काम हो गया है। वो अलीज़े पाशा जो लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात करती थी और लोग अपनी नज़रें झुकाने पर मजबूर हो जाते थे, आज डैड की वजह से उसी अलीज़े का सर सबके सामने झुक गया है। सालार अलीज़े को समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा, मैं उस लड़की का बायोडाटा निकलवाने की कोशिश करता हूँ, ज़रा पता तो चले कि वो लड़की है कौन और ये सब गेम क्या है। जिस पे अर्जुमंद कहती है कि वो लड़की ज़्यादा दिन यहाँ टिक नहीं पाएगी क्योंकि वो लड़की सिर्फ फ्रॉड है और उन लोगों ने ये प्लान किया है तैमूर पाशा की जायदाद पर कब्ज़ा करने का, हक जमाने का। लेकिन मैं इतने आराम से उस लड़की को और उसके ख़ानदान को तैमूर पाशा की दौलत हड़पने नहीं दूंगी। अलीज़े तो इतनी इमोशनल हो जाती है कि अपनी माँ और सालार के सामने कहती है कि या तो मैं उस लड़की को जान से मार डालूंगी या फिर मैं अपनी जान ले लूंगी। अर्जुमंद तो सालार से कहती है कि मेरा ख्याल है अब तुम्हें जल्द से जल्द अलीज़े से शादी प्लान कर लेनी चाहिए, क्योंकि तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो हो सकता है कि अलीज़े के लिए इस ट्रॉमा से बाहर निकलना आसान हो जाए, क्योंकि जब से तैमूर पाशा उस लड़की को इस घर में लाया है मेरी बेटी का तो रो रो के बुरा हाल हो चुका है। इसने तो ख़ुद को एक कमरे तक महदूद कर लिया है। अब नेक्स्ट डे सालार अपने घर के ही स्विमिंग पूल में जब स्विमिंग कर रहा होता है तो रमशा इत्तफाक से विंडो में खड़ी ये सब मंजर देख लेती है, और इतना हैंडसम लड़का तो रमशा ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है। वो तो देखते ही सोच लेती है कि रमशा, ये लड़का तुम्हारा है, बस एक दफ़ा इसे अपनी मोहब्बत के झांसे में फंसा लो। तैमूर पाशा तो अब तुम्हारी हर बात मानने को वैसे ही तैयार है।
तो अब रमशा जब सालार को फंसाने की कोशिश करेगी तो जाहिर है कि अलीज़े के लिए तो ये सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अलीज़े सालार को वैसे पसंद नहीं करती, अलीज़े तो वैसे भी ताबिश को पसंद करती है। बहरहाल अलीज़े जब देखती है कि उसके डैड अब ज़्यादातर वक्त रमशा के साथ गुजारते हैं तो बस उसका तो पेशेंस जवाब दे जाता है। रिवॉल्वर निकालती है और अपने बाप के सामने तान के खड़ी हो जाती है और तैमूर पाशा से कहती है कि दुनिया की कोई भी बेटी अपने बाप को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। मैं आज इस लड़की को जान से मार डालूंगी। अब तैमूर पाशा तो अलीज़े की ये जुनूनियत देखकर परेशान होता ही है, लेकिन साथ ही साथ रमशा भी बहुत खौफ ज़दा हो जाती है कि ये मैं कहाँ फंस गई। ये सारी मुसीबतें तो दरअसल सज्जल पे आने वाली थीं जो मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। अगर इस लड़की के हाथ से गोली चल गई तो मैं तो बिला वजह ही मारी जाऊंगी। दौलत की लालच में यहाँ तक आ तो गई थी, लेकिन दौलत का मज़ा भी तो तब है अगर मैं ज़िंदा रहूँ। बहरहाल तैमूर पाशा अपनी बेटी अलीज़े को कूल डाउन करने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं रमशा को कहीं और शिफ्ट कर दूंगा, वो अब यहाँ नहीं रहेगी। जबकि दूसरी तरफ सज्जल और राबिया भी बहुत परेशान हैं क्योंकि अब्बा मियाँ की पेंशन तो उनकी डेथ के बाद ही रोक दी गई है, जबकि दुकान से जो किराया आता था वो भी जावेद ने 2 महीने तक अदा नहीं किया। तो राबिया उसके पास जाती है किराए की डिमांड करने, जिस पे जावेद साफ मुकर जाता है, बल्कि कहता है कि हर महीने के किराए से बचने के लिए ही तो मैंने ये दुकान आपके ससुर से ख़रीद ली थी, तो अपनी ही दुकान का किराया भला मैं आपको किस लिए दूंगा। राबिया तो बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि घर के हालात अब संभालना बहुत मुश्किल हो चुका है। जब वो सज्जल को आके बताती है तो सज्जल अपनी माँ से कहती है कि वो कागज़ात तो ढूंढें जिसमें लिखा है कि ये दुकान मेरे नाम है, हालांकि ये दुकान दरअसल रमशा के नाम है। बहरहाल बहुत ढूंढने पर भी कागज़ात कहीं नहीं मिलते तो राबिया मज़ीद परेशान हो जाती है कि अब मैं क्या करूँगी। दुकान ही एक वाहिद सहारा थी जिसका महीने का किराया थोड़ा बहुत घर का खर्च चला सकता था। अब वो दुकान भी हाथों से चली गई और सज्जल अलग परेशान होती है। लेकिन सज्जल को ये उम्मीद तो है कि उसकी जॉब बहुत अच्छी लग गई है जहाँ पर सैलरी भी बहुत अट्रैक्टिव है और घर के हालात भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वो अपनी दुकान से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं है। इसलिए अपनी माँ राबिया से कहती है कि आप फिक्र ना करें, बस जल्द से जल्द कागजात ढूंढने की कोशिश करें, मैं इस जावेद के ख़िलाफ़ केस करूँगी, इतने आराम से मैं इसे अपनी दुकान हड़पने नहीं दूंगी। तो नाजरीन, लगता तो यही है कि शायद दुकान के कागजात ढूंढते ढूंढते सज्जल को वो तमाम सबूत मिल जाएंगे जिससे पता चलेगा कि तैमूर पाशा और मेहरुन्निसा की बेटी रमशा नहीं बल्कि सज्जल है। उसे अफसोस तो बहुत होगा कि वो अपनी जिस माँ पे इतना यकीन करती थी उसने उसके साथ धोखा किया, झूठ बोला। अब कहानी में असल ट्विस्ट तो तब आएगा जब तैमूर पाशा को पता चलेगा कि सज्जल मेहरुन्निसा की और उसकी असल औलाद है। वैसे भी तैमूर पाशा ने जब पहली बार सज्जल को देखा था तो उसमें उसे मेहरुन्निसा की शबी नज़र आई थी और उसका दिल भी बहुत ज़ोर से धड़का था, लेकिन राबिया ने उसी वक्त झूठ बोल दिया था कि ये मेरी बेटी है, आपकी और मेहरुन्निसा की बेटी अभी आने वाली है, और फिर रमशा को उनकी बेटी बना के उनके साथ तोड़ दिया। तो नाजरीन, मुझे तो ये ड्रामा रियलिटी से काफ़ी हटके लगता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय के इजहार के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।